Hallelujah. Praise the Lord, church. Praise the Lord. एक बार फिर से यीशु के नाम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज की आराधना में। आइए मिलकर इस समय अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे सर्वोच्च परमेश्वर प्रभु। एक बार फिर से इस सुबह के समय हमारे उद्धार देने वाले यीशु मसीह के नाम से आपके हुजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है मत्ती 18:20 में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपकी हुजूरी, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। प्रभु आप ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। परमेश्वर हम चाहते प्रभु कि आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इस पृथ्वी पर आपको महिमा मिले जिस प्रकार स्वर्ग में आपका आदर और आपकी महिमा आपको मिलती है। परमेश्वर इस पूरी आराधना को, इस पूरे हमारे चर्च सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको स्पर्श करें, सबको आशीष दें और आज की आराधना को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें स्वर्गीय पिता। और सब मिलकर कहें चर्च, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए क्यों ना मिलकर चर्च हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें इस गीत के साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ हो 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 हो, होसैना ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की,
हम सबको ले जाने के लिए। हर कब रहेंगे हम उस प्रभु के साथ जब तक वो न आए। आइए मेरे प्रिय, हम उसकी महिमा करें, स्तुति करें, उस पर विश्वास करें। हमें विश्वास है कि यीशु मसीह फिर से आएगा और अपनी कलीसिया को, हम सबको अपने साथ लेकर जाएगा। इंतजार करें, प्रार्थना करें, प्रभु पर विश्वास करें। हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। आइए वो जो जीवित है, जो पुनरुत्थित प्रभु है, हम उसकी महिमा करें इस गीत के साथ। हे जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना हम करते हैं। परमेश्वर हमें जीवन को देने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं। आइए इस गीत के साथ उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मिलके गाएं। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
दिया है चर्च, आइए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, शबा बाबा बाबा रे अलमा। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा, जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। आइए अपने हाथ उठाकर कहेंगे, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। आइए मिलकर गाएं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, जो कुछ आपने हमें दिया है प्रभु, उन सारे आत्मिक, संसारिक, भौतिक, आर्थिक आशीषों के लिए परमेश्वर, सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? अपने हाथ उठाकर कहे चर्च, जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या दूं? उसके बदले में क्या दूं? एक बार फिर से कहे, जो कुछ तूने दिया, जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या करूं? पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर गाएगा कलीसिया, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। Yes Lord, we thank you Lord, we worship you, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus Lord, we worship you, we worship you। आइए मिलकर उसकी महिमा करें।
उसकी आराधना करें चर्च, उसकी आराधना करें, उसको धन्य कहें। ओ उसको धन्यवाद दे सारी आशीषों के लिए, सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए, सारी भौतिक आशीषों के लिए, सारी आत्मिक आशीषों के लिए। आइए मिलकर अपने आवाजों को ऊंचा उठाए चलें, हृदय की गहराई से उसे धन्यवाद दें, उसे धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। Oh, we worship. शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे।
सच्चाई से आपके सामने दीन और नम्र होते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं। Lord, we humble before you. We are nothing, we say. We are nothing, Lord. Everything is you, Lord. We give you all glory, Master. अपनी आत्मा से हमें भरे। एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र लोगों को हम अपने आत्मा और मन और देह पर छिड़कते हैं प्रभु जी। Worship you, Lord. We thank you for your precious blood. हम उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. Thank you, Lord. जहाँ दो या तीन प्रभु यीशु आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में आपकी उपस्थिति है। हम आपका वेलकम करते हैं। We welcome you, Lord. हमारे मध्य में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु जी, आइए प्रभु यीशु मसीह। We welcome you, Lord Jesus. Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। रोहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में बस जा। सब लोग मिलकर कहें गली से, सब लोग। रोहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में बस जा। हाथ उठा
आपका पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे ऊपर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपने कहा मैं एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे मदद के लिए मैं भेजता हूँ। वो तुम्हें सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा, वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हें ध्रुव करेगा, वो तुम्हें अगुवाई करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए जो सदैव हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है। हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। इस समय जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप उनके घरों में उन्हें छूए, स्पर्श करे पवित्र आत्मा, वे आपके पवित्र आत्मा से भर जाए, यीशु के नाम से वो परिपूर्ण हो जाए पवित्र आत्मा से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, Father, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. आइए इसी में प्रार्थना करेंगे, हम सब शांत हो जाए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। आइए दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में उतर आए के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा की गाढ़ी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण किया। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार किया और प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस आने वाले वचन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, सिर से पांव तक अपने दुनिया अभिषेक से मसा करें और अपने वचन के अनुसार प्रभु हमें से हर एक से बोले और बातचीत करें और अपने वचन में हमें सिद्ध बनाए, परिपक्व बनाए और प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए प्रभु, ताकि हम आत्मिक रीति से और ज्यादा तुझ में बढ़ते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से आज की इस आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि कितना अच्छा समय हम सब प्रभु के साथ बिता रहे हैं, प्रभु के वचनों में बिता रहे हैं और सच में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आइए आज के संदेश में हम जाएंगे और लास्ट संडे का जो मैसेज था उसको हम कंटिन्यू आज आगे करेंगे। और लास्ट संडे हमने परमेश्वर के वचन से सुना, बी केयरफुल व्हाट यू आर हियरिंग, बी केयरफुल व्हाट यू आर हियरिंग। चौकस रहो, प्रभु ईश्वर ने कहा सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओह यस मेरे प्रियो, बाइबल हमें सचेत करती है, हमारा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सुनते हैं आप ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की बातें आप सुनते हो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लास्ट संडे देखा कि किस प्रकार एलिया घबरा गया, डर गया, किस प्रकार शाऊल राजा और समस्त इजराइल लोग डर गए गोलियत की धमकी को सुनकर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल में लिखा है उनके अंदर जो विश्वास जो है वो चला गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी खबर को सुना, ऐसी बुरी खबर को सुना जिसके कारण उनके अंदर संदेह आया, उनके अंदर से विश्वास चला गया, उनके अंदर डर आ गया। लेकिन बाइबल में लिखा है, हमने लास्ट टाइम इस वचन के साथ में एंड किया था कि रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 वचन में बाइबल कहती है चर्च, अतः विश्वास सुनने से आता है। अतः विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आपको
आपको अगर अपने विश्वास में बढ़ना है, आपको अगर अपने फेथ में ग्रो होना है, तो उसके लिए एक ही जरिया है, चर्च। और बाइबल कहती है वो है परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को बार-बार सुनना, अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनाना। आमेन, हालेलुया। सो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विश्वास जो है वो हम में से हर एक के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वास जो है एक मसीह व्यक्ति के जीवन का फाउंडेशन है। फेथ जो है, यदि आप विश्वास में कमजोर है तो आपका जीवन जो है बिल्कुल कमजोर है। यदि आप विश्वास में स्ट्रांग है तो आप अपने संपूर्ण जीवन में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में आप, मेरे प्रियो, आप पता चलेगा कि आप एक स्ट्रांग व्यक्तित्व है। लेकिन एक बिल्डिंग को जब हम स्ट्रांग अगर हम देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, तो किसी भी ऊंची से ऊंची इमारत को जब हम देखते हैं तो उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसी प्रकार यदि आप और मैं अपने मसीह जीवन में एकदम मजबूत जीवन बिताना चाहते हैं तो आपकी जो फाउंडेशन है वो आपका विश्वास है। So faith is very, very important in our life, in Christian's life. मसीह जीवन में हमारा विश्वास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 20वें वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, विश्वास में उन्नति करना बहुत जरूरी है। आपके मेरे जीवन में आपका और मेरा विश्वास जो है वो लगातार ग्रो होना चाहिए। रोमियो की पत्री में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को विश्वास जो है वो परिमाण के अनुसार दिया है। हमारे अंदर जो विश्वास है, बाइबल कहती है हमें विश्वास परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है और यह हमें परिमाण के अनुसार मिला है। लेकिन ये जो परिमाण परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया है, अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस विश्वास के बीज को जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, हमें उसमें ग्रो होने की आवश्यकता है, उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए तो यहूदा उसका पहला अध्याय और 20वें वचन में बाइबल कहती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो। और जब आप और मैं अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाकर रखो, परमेश्वर में अपने आप को बनाकर रखो। आप और मैं परमेश्वर में अपने आप को कैसे बनाकर रखते हैं? जब आप और मैं अपने अति पवित्र विश्वास में ग्रो करते हैं, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते हैं। कलीसिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास में बढ़ना बहुत आवश्यक है, विश्वास में ग्रो होना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। इसलिए तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, बिल्ड योरसेल्फ अप ऑन योर मोस्ट होली फेथ। आपको अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा अपने विश्वास के ऊपर। वो विश्वासी जिसका विश्वास कमजोर होता है वो कभी भी एक मजबूत विश्वास नहीं कहलाया जा सकता है। वो परिवार जो विश्वास में कमजोर है वो कभी भी एक अच्छा और मजबूत और स्ट्रॉन्ग परिवार नहीं कहलाया जा सकता। आपको मुझे अगर बिल्डअप करना है तो उसका फाउंडेशन आपका फेथ है, हमारा विश्वास है। बिना विश्वास से आप, बाइबल कहती है, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इब्रानी 11:6 में लिखा है, और बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Without faith, it is impossible to please God. यदि आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप और मैं यदि परमेश्वर को अति प्रसन्न अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो बाइबल में लिखा है आपका और मेरा परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है जो हमारे अंदर है कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। Praise the Lord, Hallelujah. इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 38 वचन में क्या लिखा है? लिखा है, जस्ट शाल लिव बाय फेथ। एक धर्मी जो व्यक्ति है, एक धर्मी पुरुष, एक धर्मी स्त्री अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में, एक धर्मी अपने विश्वास के द्वारा
अपने जीवन को जीता रहेगा। Praise the Lord. Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय धर्मियों, आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। विश्वास द्वारा ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आप और मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं। आप और मैं इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीना चाहते हैं। बाइबल कहती है जस्ट शैल लिव बाय हिज फेथ। एक धर्मी जो है वो अपने विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओह वी थैंक गॉड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो विश्वास उस परमेश्वर ने हमारे अंदर परिमाण के अनुसार दिया है। हमें उस विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बिना विश्वास परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। ये असंभव है कलीसिया, और कि आप परमेश्वर को बिना विश्वास से प्रसन्न करें। अगर आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है जो आपके और मेरे अंदर है, उस परमेश्वर के ऊपर। क्या बिलीव करना है? इब्रानी 11 के अनुसार क्या विश्वास करना है? बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। ये विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर है। मुझे हर परिस्थिति से छुटकारा देने के लिए मेरा परमेश्वर है। मुझे इस भय से छुटकारा देने के लिए मेरा परमेश्वर है। मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। मुझे उन्नति देने वाला परमेश्र है। मेरे परिवार में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आप बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको और मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो बाइबल कहती है ओनली विद फेथ। हम विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं मेरे प्रिय। सो फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। इसीलिए फिर से लास्ट संडे के मैसेज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। रोमियो 10:17 में ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आप अगर विश्वास में बढ़ना चाहते हो, यहूदा के पत्र के अनुसार बाइबल कहती है अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपने अति पवित्र विश्वास में ग्रो करें, बढ़ते जाए। और उसके लिए बाइबल कहती है आपका विश्वास आपके अंदर आएगा कैसे मेरे प्रियो? वो है केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, लगातार बोलते हैं, लगातार परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, आपका विश्वास ग्रो करता है चर्च, और परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो विश्वास केवल और केवल सुनने से आता है। सुनना क्या होता है? परमेश्वर का वचन। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, यदि आप विश्वास में कमजोर पाए जा रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि इन दिनों में मैं विश्वास में कमजोर होता जा रहा हूं। एक समय तो मेरा विश्वास बहुत मजबूत था, एक समय तो मैं बिल्कुल घबराता नहीं था, एक समय तो मैं बिल्कुल डरता नहीं था, मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत मजबूत था। अब मैं विश्वास में कमजोर होता जा रहा हूं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? अपने कानों को बुरी खबर सुनने से रोक दो और अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनाओ। परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओ। परमेश्वर का वचन जोर जोर से बोलो ताकि वो आपके कान में सुनाई दे जाए और आपके कान से वो आपके हृदय में उतर जाए। परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर के गीतों को सुनो, परमेश्वर की महिमा के गीतों को सुनो, और आप कभी भी अपने विश्वास में कमजोर, वीक और निर्बल नहीं पाए जाएंगे कलीसिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास को ग्रो करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सुनना है? केवल परमेश्वर का वचन। समुपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय, समुपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय और उसके पहले वचन में इस प्रकार से बाइबल कहती है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, परमेश्वर के उपस्थिति में जाए, परमेश्वर के निकट जाए, परमेश्वर के मंदिर में जाए, तो सुनने के लिए समीप जाना। किसके लिए? सुनने के लिए।
और आगे के वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, तुम्हारे शब्द बहुत थोड़े हो। जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, आप सुनने के लिए समीप जाओ, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए समीप जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए समीप जाओ, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समीप जाओ। तुम्हारे शब्द बहुत थोड़े हैं। कई बार जब आप और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे पास लंबी लिस्ट होती है, हम बहुत सारी लंबी लिस्ट के साथ प्रार्थना करते हैं, ये वो प्रार्थना। हमारे पास बोलने के लिए शब्द बहुत ज्यादा होते हैं, सुनने के लिए काम ही नहीं है। हम परमेश्वर की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। How your faith will grow, how your faith will increase only by the word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए जब भी आप और मैं परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जाना, परमेश्वर को सुनने के लिए जाना। जब आप अपनी घर में प्रार्थना में जाते हो, परमेश्वर की आवाज सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर की आवाज को सुने, आप अपने विश्वास में उन्नति करते जाओगे। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए, आप अपने अति पवित्र विश्वास में कलीसिया बढ़ते जाओगे। When you go to house of God, be more ready to hear. What the Bible says? Be more ready to hear. जब कभी तू परमेश्वर के भवन में जाए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को सुनने के लिए जाना। सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास के द्वारा ही आप हर परिस्थिति पर जय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो विश्वास परमेश्वर के लोगों, आप जब परमेश्वर का वचन सुनते हो वो आता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने कानों को नहीं सुनाते हैं, जो परमेश्वर के वचन में बहुत कम समय बिताते हैं, उनके अंदर बहुत कम विश्वास पाया जाता है। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना बहुत जरूरी है। जो अपने कानों से सुनते हैं, इस संसार में कई प्रकार की आवाजों को हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हम सब सुनते हैं। कई प्रकार की आवाज है। मैं 4 प्रकार की आवाज के बारे में आपसे बात करूंगा। पहली आवाज है वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज। दूसरी आवाज है शैतान की आवाज, शैतान भी बोलता है। तीसरी आवाज है मनुष्य की आवाज। बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे दोस्त, पड़ोसी, सब न्यूज चैनल्स, एवरीबॉडी स्पीक्स, सारी वॉइस मनुष्य की हमारे कानों में गूंजती है। तीसरी प्रकार की आवाज है। चौथी प्रकार की आवाज शरीर की आवाज। ये चारों प्रकार की आवाज को इस संसार में हम देखते हैं, लेकिन शैतान की आवाज, मनुष्यों की आवाज और शरीर की आवाज आप रोज सुनते हो, हाँ या नहीं? Is it true? ये बिल्कुल सत्य है। Every day you hear worldly voice. आप सांसारिक आवाजों को सुनते जाते हो। उसमें शैतान की भी आवाज आपके कानों में आती है, उसमें मनुष्यों की भी बहुत सारी आवाज है, और आपका शरीर भी बहुत कुछ बोलता है, और आपको शरीर की भी सुनना पड़ता है। शरीर ने बोल दिया बाइबल नहीं पढ़ना, इच्छा नहीं हो रही, हम नहीं पढ़ते। शरीर ने बोल दिया आज मेरी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही, हम शरीर की आवाज को सुन रहे हैं। शरीर ने बोल दिया आज तो बहुत थका हुआ है, आज चर्च जाने की जरूरत नहीं, हम अपने शरीर की आवाज को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों प्रकार की आवाज, शैतान की आवाज, मनुष्य की आवाज और आपके खुद के शरीर की आवाज, आप प्रतिदिन सुनते हो। एवरी डे यू हियर, एवरी डे आप सुनते हो, प्रतिदिन आप ये आवाज सुनते हो। और याद रखना, जब आप शैतान की आवाज को सुनते हो, आपके अंदर संदेह आता है। अगर हम उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसके 1 से 6 वचन में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, जैसे ही हवा ने शैतान की आवाज को सुना, जैसे ही अदन की वाटिका में हवा ने शैतान की आवाज को सुना, उसके अंदर संदेह आ गया, उसके अंदर अविश्वास आ गया। जब आप शैतान की आवाज को सुनते हो, आपके अंदर हमेशा डर आएगा। जब आप मनुष्यों की आवाज को सुनते हो, हमेशा डर आएगा।
जब आप शैतान की आवाज सुनते हो हमेशा संदेह आएगा, अविश्वास आएगा। आदम और हवा के अंदर शैतान की आवाज को सुनने के कारण अविश्वास आ गया। हमें हमेशा परमेश्वर के आवाज को सुनने की आवश्यकता है। If you want to grow in your spirit, if you want to grow in spiritually, अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हो, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, इन सारी आवाजों के लिए अपने कानों को बंद कर दे। आपके कान केवल परमेश्वर की आवाज सुनने वाले बने, आपके कान केवल पवित्र आत्मा की आवाज सुनने वाले बने, आपके कान केवल परमेश्वर का वचन सुनने वाले बने। गलीसिया, हालेलुया। Stop to hear all those worldly voices. संसारिक आवाजों को सुनना बंद करें, बुरी बातों को सुनना बंद करें। Go in the presence of the Lord and listen what God wants to tell you. जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है वो सुने, जो पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है वो सुने। Go, open your Bible, read. परमेश्वर का वचन पढ़िए, जोर-जोर से पढ़िए, बार-बार पढ़िए, और वो वचन आपके कानों में गुंजने पाए। और जब परमेश्वर का वचन आप सुनोगे, जब पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनोगे, जब परमेश्वर की आवाज आप सुनोगे, ओह चर्च, हालेलुया, हम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाएंगे। ओह वो विश्वास जो इस पृथ्वी के ऊपर आपको जयवंत करता है, वो विश्वास इस पृथ्वी के ऊपर जो आपको विजयी करता है, उस अति पवित्र विश्वास में आप तभी बढ़ पाओगे जब आप संसार की आवाज सुनना बंद कर दोगे, शैतान की आवाज को सुनना बंद कर दोगे, मनुष्य की आवाज को सुनना बंद कर दोगे, अपने शरीर की आवाज को सुनना बंद कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़े, आपको डर से छुटकारा मिले, आपको संदेह से छुटकारा मिले, आपको अपने अविश्वास से छुटकारा मिले, तो परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो लास्ट संडे हमने सीखा कि किस प्रकार शाऊल और समस्त इस्राएलियों ने गोलियत की बुरी और धमकी भरी आवाजों को सुना और वो डर गए, उनके अंदर संदेह आया। एलिया ने इजेबेल की धमकी भरी आवाज को सुना और उसके अंदर से विश्वास चला गया क्योंकि उसने वो आवाज सुनी और उसके अंदर डर आ गया, दिखा कि वो भाग गया, अपना प्राण बचा लिया। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे हिजकिय्याह राजा को जब धमकी मिली, उसने सुना जरूर, लेकिन वो तुरंत परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के हाथ में उस परिस्थिति को दे दिया। आज आपको और मुझे भी यही करना है। इन सारी बुरी आवाजों के लिए अपने कानों को बंद करें और अपने कानों को परमेश्वर के वचन के लिए खुला रखिए। तो जिस प्रकार लास्ट संडे हमने बुरी बातें या बुरी खबर या नकारात्मक खबर सुनने के परिणाम को देखा कि कैसा उनके अंदर डर आया, कैसा उनके अंदर संदेह आया, आज हम फिर से सुनने के परिणाम को देखेंगे, लेकिन ये सुनना है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन हम निकालेंगे इस समय प्रेरितों के काम की पुस्तक एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 8 to 10। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 8 से 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में, एक निर्बल व्यक्ति के बारे में यहां पर बाइबल में बताती है और लिखा है वो अपने जिंदगी में कभी नहीं चला था, वो जन्म से लंगड़ा था। और 9वें वचन लिखा है वह, ऐसे सुनिए, वो लंगड़ा जो निर्बल था, जो जन्म से कभी चला नहीं था, लिखा है वह पौलुस की, जो परमेश्वर का दास था, लिखा है पौलुस की बातें, परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाकर, तब तक की लगाकर सुन रहा था। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। क्या कर बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा सुन रहा था और उसकी हालत क्या थी? वो जन्म का लंगड़ा था, निर्बल था।
और लिखा है 9 वचन में वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, परमेश्वर के वचन को सुन रहा था पौलुस के द्वारा। और लिखा है पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और देखा कि उससे चंगा हो जाने का विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो जाने का? चंगा हो जाने का विश्वास है। और 10 वचन लिखा है, और ऊंचे शब्द से पौलुस ने उससे कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो जा। हालेलुया। अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो जा। और लिखा है वो जन्म का निर्बल और लंगड़ा व्यक्ति उछलकर अपने पांव पर चलने और फिरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यह निर्बल व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। जन्म से कभी चला नहीं था, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर का वचन सुना, पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन सुना, उसके अंदर विश्वास आया। कौन सा विश्वास है? शंका करने का विश्वास। कौन सा विश्वास उसके अंदर आया कि अब मैं चंगा हो जाऊंगा, अब मेरे पैरों में बल आ जाएगा, अब मैं चल सकता हूं। और जैसे पौलुस के प्रचार को, पौलुस के मुख से परमेश्वर का वचन उस लंगड़े ने सुना, कलीसिया बाइबल कहती है उसके अंदर विश्वास आया। कौन सा विश्वास? चंगा हो जाने का विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपने जीवन में बीमार हैं, आज आप अपने जीवन में किसी बीमारी की हालत में हैं, कमजोरी की हालत में हैं, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, यदि इस समय आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, विश्वास करें, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। लिखा है सुनने के कारण उसका विश्वास बढ़ा और उसने चंगाई को प्राप्त किया। उसने उसके बलों में, उसके जो पैरों में है वो बल आ गया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन सुनने के परिणाम, उसके अंदर विश्वास आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 5 अध्याय, मैथ्यू वर्स चैप्टर 5, वेरी सॉरी, मार्क चैप्टर 5, मरकुस 5 अध्याय और 25 से 34 तक। ये कहानी आपको बहुत ज्यादा मालूम, अच्छे से मालूम है। यह एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में कहानी है। कलीसिया आपको मालूम है 12 साल से स्त्री का लहू बहता था और लिखा इसने बहुत दुख उठाया, बहुत पीड़ा सही, बहुत डॉक्टर्स के पास इलाज किया, बहुत वैद्यों के पास इलाज किया, लेकिन लिखा है कंगाल हो गई, जो पैसा था वो सब चला गया और ज्यादा बीमार हो गई। और बाइबल में लिखा है उसने यीशु की चर्चा सुनी थी, उसने अपने कानों से एक सकारात्मक न्यूज़ सुनी थी, एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनी थी। और वो पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया है, यीशु मसीह आंधी और तूफान को शांत करता है, यीशु मसीह खुद वो परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में दुनिया में आया है। और जैसे ये खबर उसके कानों में सुनाई गई, लिखा है उसने यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से यीशु मसीह के पास आई और उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। क्योंकि लिखा है इसके पहले कि वो यीशु मसीह के वस्त्र को छू ले, वो कहती थी, क्या कहती थी? लिखा है यदि मैं जाकर यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी ना, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, कह रहे प्रभु मेरे सर पर हाथ रखो, प्रभु हमें, हमारे बच्चों को आशीष दो, हमारे सर पे हाथ रखकर आशीष दो, हमारे घर में आओ। लेकिन इस स्त्री ने एक अलौकिक विश्वास इसके अंदर आया जब उसने यीशु मसीह की चर्चा अपने कानों से सुनी। लिखा है उसने इतना अलौकिक विश्वास उसके अंदर आया कि उसने ये ठान लिया, अपने आप से बोलने लगी कि मैं जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। यह अलौकिक विश्वास उसके अंदर कैसे आया चर्च? उसने अपने कानों से यीशु की चर्चा सुनी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो है जब आप और मैं परमेश्वर का वचन अपने कानों को सुनाते हैं, हम अपने विश्वास में ग्रो करते हैं, हम अपने विश्वास में ग्रो करते हैं। एक और वचन बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 44 to 46।
प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय 44 से 46 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था, सुसमाचार की बातें कह ही रहा था, परमेश्वर के वचन की बातें कह ही रहा था कि लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन सुनने वाले सब लोगों के ऊपर उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस जब परमेश्वर का वचन प्रचार ही कर रहा था, लिखा है जितने भी लोग सामने बैठे थे और जो परमेश्वर का वचन अपने कानों से सुन रहे थे, लिखा है पवित्र आत्मा उन सभी सुनने वाले लोगों के ऊपर उतर गया। और लिखा है वे परमेश्वर की महिमा करने लगे। लिखा है वे भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। लिखा है वो जब परमेश्वर का वचन अपने कानों से सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उड़ेला गया। Praise the Lord, Hallelujah। लिखा है वचन के सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। Praise the Lord, Hallelujah। मेरे प्रियो, यही तो विश्वास काम करता है। This is faith and this faith is divine। और बाइबल कहती है इस विश्वास को आपको परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा डेवलप करना पड़ेगा। इस विश्वास को ग्रो करना पड़ेगा। इस विश्वास में हमें बढ़ना पड़ेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, सिचुएशन नेगेटिव हो। हमारे देश की हालत बड़ी बहुत ज्यादा बुरी खबरों से भरी है। देश की परिस्थिति ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में चर्च आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आपको और मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है, अपने कानों को सुनाना है, ताकि जब आप सुनोगे आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा और कोई भी बात आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगी। कोई भी परिस्थिति जो आपके लिए इम्पॉसिबल है वो आपके विश्वास के द्वारा कलीसिया संभव हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप और मैं परमेश्वर का वचन सुनेंगे, विश्वास ग्रो होगा। आज आवश्यकता है कि अपने कानों को शैतान की आवाज को सुनने से बंद करें। प्रतिदिन वो आपसे बोलता है, प्रतिदिन वो हमसे बात करता है, अविश्वास की बातों को बोलता है, डराता है, शक को उत्पन्न करता है, संदेह को उत्पन्न करता है। हमारा शरीर जो आत्मा के विरोध में है, शरीर की भी अपनी एक आवाज है, उसको भी ना सुने। मनुष्य में आपके रिश्तेदार हो सकते, मनुष्य में आपके फ्रेंड्स हो सकते, मनुष्य में आपके पड़ोसी हो सकते, मनुष्य में बहुत लोग आते हैं। अगर आप ये आवाजों को सुनना बंद कर देंगे और परमेश्वर का वचन सुनते जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लिखा है पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 4 वचन के अनुसार, इस संसार पर हम अपने विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करते हैं। हर परिस्थिति के ऊपर हम अपने विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करते हैं। कलीसिया कितनी अद्भुत बात थी उस लहू बहने वाली स्त्री के जीवन के बारे में। उसने ये अपेक्षा नहीं की कि यीशु मसीह मेरे सर पे हाथ रख के मुझे चंगाई देंगे, परंतु उसने परमेश्वर का वचन सुना और परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अंदर एक अलौकिक विश्वास आया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जाकर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं अपनी चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। चर्च, आज आपको मुझे अपने अलौकिक विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, जितना ज्यादा पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन अपने कानों को सुनाओगे, आप अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर आप अपने जीवन में कभी भी असफलता का जीवन नहीं बिताओगे, कभी भी आप हारा हुआ जीवन नहीं बिताओगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा विश्वास है जो हमें संसार के ऊपर जय प्राप्त करवाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने विश्वास के द्वारा विजयी है कलीसिया, हम अपने विश्वास के द्वारा जयवंत होते हैं। इसीलिए अपने कानों को बुरी खबरों को सुनाने से रोक दे, अविश्वास की बातों को सुनाने से रोक दे, संदेह की बातों को सुनाने से रोक दे, शैतान की आवाज को सुनने से रोक दे, संसार की आवाज को सुनने से रोक दे, मनुष्य की आवाज को सुनने से रोक दे, शरीर की आवाज को सुनने से बंद कर दे। अपने कान को, अपने कान को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए खोल दे। हालेलुया। जिस प्रकार हमने सबोपदेश की पुस्तक में पढ़ा कलीसिया,
जब कभी तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, जब कभी तू परमेश्वर के भवन में जाए, सुनने के लिए समीप जाना। हालेलुया। आज आप विश्वास में, इसलिए कई बार वो लोग विश्वास में बहुत कमजोर पाए जाते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते नहीं है। आज इस समय आप मेरी आवाज सुन रहे हो, संदेश को सुन रहे हो, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपकी जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी बीमारी हो, शायद कोई भी समस्या हो, शायद कोई संकट आपके जीवन में है, परमेश्वर का वचन सुनना शुरू कर दो। परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दो। परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, दरवाजे को बंद करो, अपने कमरे में जाओ, उसकी आवाज को सुनो। जो परमेश्वर आपसे बोलेगा, जो पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, उसकी बाइबल को पढ़ो, वचन को पढ़ो। जो बाइबल आप पढ़ते हो, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, लिखित वचन के द्वारा भी हमसे बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चर्च, आज आपकी जो भी परिस्थिति है, या मुझे जो भी भाई और बहन सुन रहा है, आप चाहे किसी भी जगह पे हो, यदि आज अपने जीवन में आप एक निर्बल जीवन बिता रहे हो, आप एक मरा सा जीवन बिता रहे हो, आप संदेह का जीवन बिता रहे हो, आप इस में डर में हो, आपको जादू टोने का डर लगता है, आपको शैतान का डर लगता है, आपको दुष्ट शक्तियों का डर लगता है, आपको कोई बीमारी का डर लगता है, या आपको असफल होने का डर लगता है, मैं आपको यीशु के नाम से समय कहता हूं, इन तमाम आवाजों को सुनना बंद कर दे। जो लोग आपको कहते हैं तू तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, तेरा कभी भला नहीं हो सकता है, तू कभी सफल नहीं हो सकता है, तू इस बीमारी में मर जाएगा, तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, ये जितने भी अविश्वास की बातें, संदेह की बातें आप अपने कानों से सुन रहे हो लोगों के द्वारा, उसको रोक दे। Go in the presence of the Lord, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, उसकी आवाज को सुनिए। वो हमसे बोलना चाहता है, वो हमें अपने विश्वास से भरना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाए। कलीसिया, रीड, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से अपने कानों को भर दे। बार बार ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर के वचन को बोलिए, पढ़िए, अपने कानों को सुनाइए, विश्वास के वचनों को सुनाइए, शांति के वचनों को सुनाइए, चंगाई के वचनों को बोलिए, सफलता की बातों को बोलिए। बोलिए, शैतान, मैं मेरी आवाज को नहीं सुनूंगा, मेरा जीवन सफल है, मेरा परिवार सफल परिवार है, मेरे परिवार में आशीष है, मैं तेरी आवाज नहीं सुनूंगा शैतान, मैं संसार की आवाज को नहीं सुनूंगा, मैं वो बुरी खबरों को नहीं सुनूंगा, मैं मनुष्य की आवाज को भी नहीं सुनूंगा, मैं अपने शरीर की आवाज को भी नहीं सुनूंगा, मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूंगा, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। अतः विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आइए परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने, आइए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले बने। जो आपका टाइम पास बाकी सारी चीजों में हो रहा है, रोक दे। टेलीविजन के सामने जो घंटों बैठ रहे हैं, रोक दे। गो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। यदि आप एक जयवंत जीवन बिताना चाहते हैं, आप जय में जीवन बिताना चाहते हैं, सफलता में जीवन बिताना चाहते हैं, ये सारी आवाजों को सुनना बंद कर दे जो आपके अंदर संदेह को उत्पन्न करती है, डर को लेकर आती है। परमेश्वर की आवाज को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। हालेलुया। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूं कि अपने अति पवित्र विश्वास में आप उन्नति करें, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाएं। और आप कैसे बढ़ सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनाओगे, जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, जब भी परिस्थिति आती है, हिचकिया राजा के नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की वॉइस को सुने। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, परमेश्वर आपको अपनी शांति से परिपूर्ण कर देगा,
जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, परमेश्वर आपको अपनी चंगाई को देगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, हर वो दुष्ट की ताकतें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को सुनोगे, पवित्र आत्मा से आप भरते जाओगे। आइए कलीसिया अपने आंखों को बंद करें, थोड़े समय उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इस समय मैं प्रार्थना करता प्रभु उन भाई और बहनों के लिए जिन्होंने आज के संदेश को सुना है। परमेश्वर तमाम बुरी बातों के लिए, संसार की आवाज के लिए वे अपने कान को बंद कर दे। परमेश्वर वो आपके वचन को सुनने के द्वारा अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ जाए। इस समय मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी समय मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो इस समय मुझे देख रहे हैं, जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हो सकता है इस समय आप अपने आत्मिक जीवन में यह महसूस कर रहे हैं। इस समय मैं पवित्र आत्मा में महसूस कर सकता हूँ कि जो मुझे इस समय देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। होली स्पिरिट इज स्पीकिंग टू यू। आपके अंदर ये विचार आ रहे कि एक समय में कितना विश्वास से परिपूर्ण था, सफलता में जीवन बिता रहा था, अब मेरे अंदर संदेह आने लगा है, मेरे अंदर डर आने लगा है। इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। सारी आवाजों को सुनने से अपने कानों को बंद कर दो। मेरे भाई, मेरी बहन, बंद कर दो अपने कान को इन तमाम अविश्वास और डर की खबरों को सुनने के लिए। परमेश्वर की आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो और अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। थैंक यू होली स्पिरिट। इसी समय वो विश्वास की आत्मा यीशु के नाम से हम आपके जीवन में यीशु के नाम से मैं बोलता हूं। आई स्पीक द स्पिरिट ऑफ फेथ इन योर लाइफ राइट नाउ। इसी समय यीशु के नाम से वो विश्वास की आत्मा को बोलता हूं। खुदाबंद आपके बच्चे आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए जब वो आपकी आवाज को सुने, जब वो आपके वचन को सुने। इसी समय फिल योर पीपल विद योर स्पिरिट, होली स्पिरिट। फिल एवरीवन लॉर्ड, हील एवरीवन लॉर्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Receive your healing, receive your blessing, receive your success in the name of the Lord Jesus Christ by your faith. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, Lord. आज के बाद कोई दूसरी आवाज को नहीं सुनेंगे, केवल परमेश्वर की आवाज, केवल पवित्र आत्मा की आवाज, केवल अपने यीशु मसीह की आवाज, केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से मेरे अंदर विश्वास आएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। जवानों, शैतान आपको बहकाने ना पाए। आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको योग्य बना देता है। परमेश्वर के पास आपके लिए सुंदर और आशीषित और समृद्ध योजना है। जवानों, रिसीव करें यीशु के नाम से। उस ज्ञान को रिसीव करें। परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। थैंक यू होली स्पिरिट। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आपने स्पर्श किया है, हर एक के साथ आपने बातचीत किया है। आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इस संपूर्ण आराधना को आज आपने आशीषित किया है। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड, हमें अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ने वाला बना। हम देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति अदृश्य बातों को देखता हुआ, परमेश्वरीय बातों को, आत्मिक बातों को देखता हुआ, विश्वास करता हुआ अपने जीवन को बिता के चला जाए। हर एक की आत्मिक
समझ को यीशु के नाम में खोल दीजिए पवित्र आत्मा। हर एक को अपने पवित्र आत्मा के बुद्धि की आत्मा से, ज्ञान की आत्मा से, समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें। टच एवरीबॉडी लॉर्ड, टच एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए। सारा आदर, महिमा, इज्जत और गौरव आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें पिता परमेश्वर। हम सब लोग मिलकर कहें आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति जब तक प्रभु यीशु का दूसरा आगमन ना हो, हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। और सारी कलीसिया और हम सब लोग मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं विश्वास करता हूँ चर्च कि आपने परमेश्वर की आशीष को पाया है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले संडे को फिर से हम 9:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।